मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने चुड़ैल देख ली बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने वो एक लेडी देखी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बस वो चीज़ देखी एंड मेरे को फिर से बुखार चढ़ गया। अच्छा। बाइक लेके निकला वहाँ से और सेंटर पॉइंट मैंने क्रॉस किया, वहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ हैं बड़े बड़े, तो मैं आ रहा था धीरे धीरे, एक अंकल मुझे वहाँ पे घूमते हुए दिखाई दिए रात में। मैं उन अंकल के साइड में गाड़ी रोकी मैंने, उन्होंने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था, सफ़ेद बाल थे उनके, बहुत एजड थे, लाइक 70 प्लस समथिंग लग रहे थे। मैंने उनको बोला अंकल कहाँ जा रहे हो, छोड़ देता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा पलट के छोड़ देगा, वो पीछे बैठ गए। तो मैं धीरे धीरे बाइक वहाँ से लेके आया, आगे चल के पीएनबी का एटीएम आएगा, तो मैंने कहा वहाँ पे रोकता हूँ, अंकल को बोलता हूँ 2 मिनट रुको मैं पैसे निकाल के लाता हूँ। मैं जैसे ही रुका, रुकने के बाद मैं पलटा अंकल को बोलने के लिए कि अंकल मैं एटीएम से पैसे लेके आता। अंकल नहीं है वहाँ, वजन है, अंकल नहीं है। रात में 3 बजे के आसपास आई फेल्ट लाइक कि somebody whispered something in my ear and it was like अमित भैया। तो जब मैंने पलट के एक बार और देखा, एक के 3 कुत्ते हो गए, एक की जगह 3 और तीनों कुछ नहीं कह रहे हैं। जितना जितना आगे बढ़ते जा रहा था उतने उतने कुत्ते बढ़ते जा रहे थे। अच्छा। मैं रुका तो कुत्ते रुक रहे हैं। 12-13 कुत्ते हो गए सर। अच्छा जी। और एक कुत्ता भौंक नहीं रहा है। उसको पकड़ने के चक्कर में मैं पानी में गिरा। ओ। मुझे बस इतना याद है कि धीरे धीरे करके सब चीज़ें धुंधली होनी शुरू हो गई आफ्टर सम टाइम, क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। एक औरत पागल हो गई थी और उसने अपनी पूरी फैमिली मार डाली। मैं जब सो रहा हूँ मैं उसे देख पा रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखें बंद हैं। आंखें बंद होने के बाद भी ऐसा है कि आई कैन क्लियरली सी हर, और मेरे आसपास जो है बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, बेड के ऊपर लेटे लेटे, खाट के ऊपर लेटे लेटे, कि कुत्ते खा गए मुझको। अच्छा। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एंटिटीज और ऐसे बहुत सारी भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, यक्षिणी, कर्ण, पिशाचिनी, ऐसे बहुत सारी एंटिटीज के बारे में जो आप अक्सर सुनते आए हैं। देखिए, हमेशा से हमारा जो रोल रहा है इसमें अवेयरनेस फैलाने का रहा है, और कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसे गेस्ट को लेके आने की या फिर ऐसे सब्सक्राइबर को लेके आने की जो आपके सामने अपने रियल इंसिडेंट रखें। आज जो हमारे साथ शख्सियत है, मैं इनको काफ़ी टाइम पहले से जानता हूँ, काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड है ये, और इन्होंने जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तब कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा रोल था। ये जो है अभी के टाइम पे UI UX डिज़ाइनर, कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग काम करते हैं बहुत सारी कंपनीज़ के लिए, ज़्यादातर ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए काम करते हैं। तो चलिए मैं आपका इंट्रोडक्शन डायरेक्टली थोड़ा सा इनके मुंह से सुनवाता हूँ। इनका नाम है अमित सैनवाल। तो आइए स्वागत करते हैं। अमित, कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं बहुत बढ़िया सर। मुझे 12 साल हो गए इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हुए। एंड रही बात पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की और ये सब चीज़ों की, तो लाइक इट ऑल स्टार्टेड जब मैं बहुत छोटा था। तो उसमें मैंने फिर उसके बाद में थोड़ी बहुत रिसर्च भी की है। तो आई स्टार्ट विद दैट थिंग कि मेरे साथ जो फर्स्ट इंसिडेंट जो हुआ था, ये केस जो था, मैं अपने कज़िन ब्रदर जो हैं 2-3 उनके साथ में खेल रहा था गांव में। कब की बात होगी और आप उस टाइम पे कितने साल के रहे होंगे? सर ऑलमोस्ट 5-6 साल का। बहुत छोटे थे? बहुत छोटा था। तो और वो आपने देखा होगा कि गांव में हम लोग जो लकड़ी के जो खिलौने बना के घूमते रहते हैं। हाँ। उसमें वो टायर लगाते हैं, वो लकड़ी के टायर बना के उसके अंदर लगाते हैं। एंड हमारी जो फील्ड है, लाइक जो हमारे डैड और मेरे जो ताऊ लोग हैं, वो लोग कारपेंट्री से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने वो बना के भी रखते थे, तो उनके पास में था ऑलरेडी, ये 2-4 खिलौने थे। और कहाँ की बात है? हम लोग सर रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ का एक गांव है, लाइक दैट्स माय नेटिव प्लेस। तो वहाँ की बात है। और वो घुमा रहे थे उसको, तो मैं उनके साथ में मैं घूमने निकल गया। तो ये आप वो वाला गेम तो नहीं बता रहे, वो टायर होता है उस पर लकड़ी मारने वाला जो होता है? नहीं सर, वो डिफरेंट है। ये वाला उन सब चीज़ों से बनाया जाता है जो कि खेत में जो चीज़ें निकलती हैं जिससे भूसा बनता है। वो जो मोटी मोटी लकड़ियाँ जो होती हैं सूखने के बाद, उससे वो खिलौने बनते थे। ठीक है। तो वो एक ऐसे ही खिलौना लेके हम लोग निकल पड़े। एंड गांव में जो टंकियाँ होती थी पहले, जो पानी जिनमें भरा जाता था, कि एक बार पानी उनमें भर दिया गया है, देन उसके बाद में उसमें स्टोर करके रखा जाता है। तो उसको होदी या टैंक समझ लीजिए, वैसा बोला जाता है। उसके साइड में ऐसे सेक्शंस बनाए जाते हैं जो जिससे वो गाय भैंस जो पानी पी लेती हैं। तो उसके सेंटर में वो 15-20 फुट का एक टैंक था। 15-20 फुट का? हाँ जी। और उसके ऊपर चढ़ के हम लोग चारों कॉर्नर पे
तो वो जो जितने भी मेरे भाई बंधु बहनें जो भी थी वो बैठे हुए थे, मैं एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। हम लोग उसको खेल रहे थे ऐसे कि पानी में यहाँ से मैं फेंकूंगा थोड़ा लाइक उसको धकेल के, और सामने वाला बंदा पकड़ लेगा उसको। कोई प्रिकॉशंस थे, कुछ बचने का था या ऐसी कुछ बाउंड्री कुछ नहीं थी? कुछ भी नहीं था, कुछ भी कोई प्रिकॉशन कुछ नहीं था। एंड और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम दोपहर में खेल रहे थे कि कोई आसपास भी नहीं थे लोग। एक चीज मुझे कंफर्म करनी है, जैसे जी। आपने बताया ये जो होदी वाला सीन है, जी ये अक्सर ऐसा होता है कि जमीन के अंदर गड़ी मतलब बनाया होता है और वो पार्टीशंस होते हैं हाँ जी जहाँ पर गाय भैंस आती है और उसकी बाउंड्रीज होती हैं, हाँ जी। तो इसी तरीके का कुछ था? ये ज़मीन के ऊपर बना हुआ था। चलो रेफरेंस के लिए हम एक इमेज लगा देंगे, हाँ जी ठीक है? इमेज देख लो, जी अब आ जाते हैं वापस। जी। तो हम लोग उसी के ऊपर बैठे हुए थे, हर एक कॉर्नर में 4 लोग थे। और मेरी तरफ जब फेंका उसने तो वो थोड़ा बीच में रह गया। हम्म। उसको पकड़ने के चक्कर में मैं पानी में गिर गया। ओ, मैं था बहुत छोटा, और तो 15-20 गहरा, 15-20 15-20 फीट गहरा। फुट गहरा वो पानी पूरा भरा हुआ था वो, क्योंकि अभी अभी पानी उसमें भरा ही था। ऐसा समझ लीजिए कि वो टाइम ही था पानी भरने का। एंड मैं मतलब करीब 5-10 मिनट में ऐसे ही उसके अंदर, और मुझे भी नहीं पता टाइम कितना क्या बीता, क्योंकि मुझे बस इतना याद है कि धीरे धीरे करके सब चीज़ें धुंधली होनी शुरू हो गई आफ्टर सम टाइम, क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। और वो चीज़ इतना विविडली याद है अभी तक मुझको कि अ, मैं अभी भी मतलब आंखें बंद करके अगर सोचूं तो वो पर्टिकुलर सीन मेरी आंखों के सामने आ जाता है कि वो कितना क्लियर था वो। बस धीरे धीरे करके एवरीथिंग गॉट ब्लर्ड, और बस आई वॉज अबाउट टू गो अवे, मरने ही वाला था मैं। बट वो फिर ऊपर वाला है, तो सामने एक घर था, उसी टंकी के पास में एक घर था, वहाँ से 2 लड़के जो थे वो अपने काम के लिए लेट हो गए थे। तो वो दोनों निकल के उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं और वो अंदर देख रहे हैं, वो बोल भी नहीं रहे कुछ वो। तो इन लोग पास में है तो बोले क्या हो गया, तो बोले भाई डूब गया नीचे। बता दिया उन्होंने? उन्होंने बता दिया, और उन्होंने उसी खिलौने का यूज़ किया, कि हम तो छोटे थे तो इतना कोई वज़न था नहीं, 5-6 साल के बच्चे में क्या कितना क्या वज़न होगा। उन्होंने वही खिलौना यूज़ किया, अंदर डाला, उसको पानी में डाला, एंड मेरा हाथ उस पर पड़ गया गलती से, खिलौने पे। हाँ जी। और पड़ते ही मैंने उसको पकड़ लिया, क्योंकि पकड़ने की तब तक कोई चीज़ मिल नहीं रही थी। लेकिन आपका बताना है कि 5-10 मिनट तक आप उसके अंदर रहे? हाँ, 5-10 मिनट तक मैं अंदर था, सांस मुझे आ नहीं रही थी। क्या पॉसिबल है ऐसा कि 5-10 मिनट बाद तक इंसान? बहुत बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि पानी बहुत अंदर जा चुका था मेरा, क्योंकि इन लोग जब मेरे को इन लोगों ने बाहर निकाला तो मैं सांस नहीं ले रहा था। तो उस टाइम हुआ क्या, हाथ पड़ा आपका? मैंने हाथ पकड़ लिया, ये जो खिलौना उन्होंने अंदर फेंका तो वो मैंने पकड़ लिया था। उन्होंने उसको खींच के मुझे बाहर निकाला, और वो मुझको ऐसा गोदी में लेके एंड मेरे घर तक लेके गए। फिर घर में जो जितने लोग थे मेरी मदर के साथ, उन्होंने उल्टा किया और दबा दबा के पानी निकाला। और मेरी मॉम जैसे बताती हैं कि बहुत ज़्यादा पानी निकला, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा पानी तो मैं पी गया था। काफ़ी सारा पानी जो है वो लंग्स में चला गया था, ऐसा कुछ तो हुआ था। और उन्होंने उल्टा करके जो जितना पानी निकल सकता था निकाला। फिर डॉक्टर बुलाया गए और फिर उन्होंने ट्रीट किया। तो ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन मुझे बुखार रहा। एंड ये जो चीज़ थी, मैंने जब बाद में इसको लाइक पता किया कि बचपन में ये सब क्या हुआ था, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, तो जब मैंने पता किया कि ये क्या होता है, तो इट्स कॉल्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE बोला जाता है इसको। एंड ऐसा कहा जाता है कि NDE जितने लोगों के साथ में होता है, लाइक जो जस्ट टच करके आ गए, मौत को छू के वापस आ गए। बिल्कुल सर, वो लाइक पहुंच ही गया था, हम लोग उस क्रॉस कर ही दिया था, बट वो पता नहीं कहाँ से आ गए, 2 जो हैं फरिश्ते टाइप के लोग थे, उन्होंने आके बचा लिया। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि मेरे मामा जी जो हैं, मेरी मम्मी के मामा जी, मेरी मम्मी का घर पड़ता है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। तो उसी डिस्ट्रिक्ट में आगे चल के एक और गांव आता है, मुझे गांव का नाम अभी याद नहीं है ठीक से, वो उनके मामा जी का गांव है। और जिस टाइम पे हम लोग वहाँ पे गए थे, मैं उस टाइम पे भी लाइक ये पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद की बात है, तो करीब 7-8 साल का होगा, 1-2 साल बाद की ही बात है। और हम लोग वहाँ पहुँचे ऐसे, और ना वहाँ पे लाइट, ना वहाँ पे कुछ, लाइक नथिंग, वो पूरा एकदम
रूरल एरिया जो बोलते हैं ना हम लोग, यहाँ ना कुछ लाइट भी नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं, कुछ नहीं है, टिपिकल राजस्थानी पुराना टाइप का गांव, ऐसे गांव थे, मड हाउसेस। तो हम लोग और उसमें क्या है, बाहर सोते हैं लोग, अंदर नहीं सोते, तो खाट वाट डाल के बाहर सो रहे हैं आंगन में। तो हम लोग खेल रहे थे एंड मैं, मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार वो लोग आपस में जैसे डिस्कशन कर रहे थे कि सामने वाले घर में क्या हुआ है। उनके घर के सामने एक घर था जो कि बंद पड़ा हुआ था, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा एक औरत पागल हो गई थी सामने जो है, और उसने अपनी पूरी फैमिली मार डाली। औरत पागल हो गई थी, पूरी फैमिली मार पूरी डाली? फैमिली मार डाली उसने, और उस औरत को फिर जेल में लेके चले गए। और मारा कैसे? हाँ, अब वो राज रह गया। वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने सुना नहीं था ठीक से। हम तो आपस में खेल रहे थे और मैंने जस्ट ऊपर ऊपर की बातें सुनी कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। पीछे जो बड़े लोग थे हमारे मामा जी लोग जो थे, वो मम्मी के मामा जी, लाइक यू कैन से मम्मी के कजिन ब्रदर जो थे, वो आपस में जो बात कर रहे थे, जो गांव में बन जाते हैं अक्सर। हाँ। तो मैं वही आपस में बात करते करते उनकी बात ज़रा सी मेरे कान में पड़ी, और यू कैन से कि एक होता है मैनिफेस्टेशन, कि कई बार किसी की बात सुन के आपके दिमाग में कुछ आ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है लेकिन वो चीज़ सुनने के बाद में शायद आपको दिखाई दे। बिल्कुल सही। तो ये दो चार चीज़ें जो है इकट्ठे अगर आप मान के चलें तो क्यों, और तीसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी इंसिडेंट आपके साथ होता है, अगर वो आपको बहुत ही क्लियरली याद है, जैसे कि मुझे 2-3 इंसिडेंट जितने भी हुए हैं मेरे साथ में, ये मुझे बहुत ही क्लियरली याद है। आई नो द फेसेस, आई नो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, कहाँ पे क्या हुआ था। तो वो सब चीज़ें मेरे साथ में हुई। एंड इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्या हुआ था कि वो जो लेडी थी उसने अपने आप को जो है ख़त्म कर लिया था एक तरीके और वो से। जेल के अंदर ही किया था? जेल के अंदर ही। वो भी मामा जी वहीं पीछे से ही बात कर रहे थे, तो उसी में ज़रा सा मेरे कान में पड़ी वो बातें, और मैं मतलब बहुत ही ऊपरी तरीके से सुन रहा था। आई वॉजेंट वेरी मच इन टू दैट डिस्कशन। मैं अपने अपने यहाँ पे खेल रहे थे, उस हिसाब से चल रहा था। बट हम लोग जब आंगन में सो रहे थे रात के टाइम में, तो बहुत ही क्लियरली मुझे याद है कि उस घर के और मामा जी के घर के बीच में जो गली है, उस गली के बीचों बीच देयर वाज अ लेडी स्टैंडिंग। एक औरत बीचों बीच खड़ी, और वो, मैं जब सो रहा हूँ मैं उसे देख पा रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखें बंद हैं। आंखें बंद होते हुए भी? आंखें बंद हैं, और आंखें बंद होने के बाद भी ऐसा है कि आई कैन क्लियरली सी हर, और मेरे आसपास जो हैं बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये ड्रीम तो नहीं था? यू कैन से कि ये ड्रीम भी था, ये लाइक ड्रीम इन अ ड्रीम भी हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही थी ना कि कुत्ते भी भौंक रहे हैं और वो सामने लेडी भी दिखाई दे रही है। मुझे मामा जी ने अगले दिन बोला कि तू ऐसे चिल्ला रहा था बेड के ऊपर लेटे लेटे, खाट के ऊपर लेटे लेटे, कि कुत्ते खा गए मुझको। अच्छा। हाँ जी। तो मैं जो है परेशान बहुत, रात भर ऐसा हुआ कि ये सब चीज़ें हुई, क्योंकि वो औरत का जो चेहरा था वो बड़ा विविडली याद है। बहुत ही ऐसा था कि इतना इतना गुस्सा उसके फेस के ऊपर, और वो एक कहते हैं ना कि आंखों के नीचे काले घेरे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने चुड़ैल देख ली बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने वो एक लेडी देखी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा थी किसी चीज़ से, और बस वो चीज़ देखी एंड मेरे को फिर से बुखार चढ़ गया। अच्छा। और जितना स्टे हम लोग करने गए थे वहाँ पे कि 7-8 दिन हम लोग रुकेंगे मस्त, मेरा तो 7-8 दिन वहीं पे बुखार ही रहा, और बल्कि उन लोगों को मुझे लेके जल्दी वापस आना पड़ा बीच में। तो आपने पूछने पर बताया कि ऐसे मुझे कुछ दिख रहा है या हाँ, मैंने बताया था मामा जी को? हाँ, मामा जी को बताया था। एंड उनके लिए ये चीज़ें सुनना बड़ी कॉमन होती हैं कि यार वहम होगा बच्चे का, क्योंकि एज भी छोटी है, या फिर ऐसा ही बोल देते हैं कि अगर वो मान भी लें कि यार सही में ऐसा कुछ हुआ था, तो उस चीज़ को ज़्यादा तूल देते नहीं हैं कि बच्चा सदमे में जाएगा। हाँ जी। तो ये पहला इंसिडेंट था मेरा एनडी के बाद में, और मेरे साथ में ऐसी कई सारी चीज़ें होती रही हैं बचपन से। कभी कुछ देखा, कभी कहीं कुछ दिख जाता था। तो मेन ये जो स्टोरीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं बड़ी बड़ी, वो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइक एक बड़ा
यू कैन से माइलस्टोन बना के चले गई है इन माय पास्ट। तो ये जो हुआ इंसिडेंट, इसके उस वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई जब हाँ, लेके आ गए? वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई, बट वो फेस अभी तक मुझे याद है कि वो क्या था। और बड़ा ही ऑड होता है, लेकिन ना एनडीज के बाद में अगर आप ये सब चीज़ें आपके साथ होते रहती हैं, तो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम यू आर लाइक कि यार ठीक है, इट्स नॉर्मल फॉर यू। तो अगर आप इस एक्सपीरियंस में गए थे, नियर हाँ डेथ जी। एक्सपीरियंस में, जहां हाँ। आपने बिल्कुल टच करके वापस आ गए, हाँ जी। तो आपने इसके ऊपर कुछ रिसर्च की कि साला इसके बाद कुछ और गहराइयों में कुछ चीज़ हमारे साथ वापस आ गई अंधेरे से? हाँ, ये इस चीज़ में मैंने किया, बट इसमें ऐसा होता है कि साथ में कोई चीज़ नहीं आती है। हम्म। द ओनली थिंग इज़ कि यू गेट मार्क्ड एक तरीके से, कि आपको जो है ये सब चीज़ें जो हैं बड़े इजीली अप्रोच कर जाती हैं। हम्म। आप इन सब चीज़ों को बड़े इजीली देख सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है इन चीज़ों का। आपके आसपास अगर हैं तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो कि हाँ यार, कुछ है। आसपास कुछ है। सो ये मैंने चेक किया था और मेरे साथ होता भी है ऐसा। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, हाँ जी। आप उस दौरान में थे जहां पर हमने 2016 में अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया हाँ था, जी। ठीक है? अभी मैंने जनता को इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन फिर वो क्योंकि आप इतना इन डेप्थ उस चीज़ में थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हाँ वो जी। बताना भूल गए। तो हम एक होटल में गए थे, याद है? हाँ जहाँ जी। पर हाँ हमने जी। हाँ एक जी। शॉर्ट वीडियो निकाली थी। हाँ जी। वहां पर आपको ऐसा कुछ लगा, या फिर कभी आपको ऐसा कुछ हुआ? जिस एक इंस्टीट्यूट भी था जहां पर आप पढ़ते थे, जहां मैं आपको पढ़ाता हाँ, था, हाँ। क्या वहां पर भी कभी आपको ऐसा फील हुआ कि कुछ है नेगेटिव या कुछ ऐसा? नहीं सर, उन उन सब जगहों पे जो जिस इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग जो हम लोग जिस टाइम पे कर रहे थे, वो वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। हम्म। मतलब एज इन अगर मैं पूरी बात करूँ कि अगर मेरा आना जाना ऑलमोस्ट रोज़ का ही था वहाँ पे, तो हम लोग जाते थे और बाहर निकलते थे, तो उस दौरान मुझे कहीं पे कुछ फील नहीं हुआ। एंड नॉट इवन दैट होटल में वैसा मेरे को कोई वाइब आई नहीं। मेरे को वाइब आई थी अगेन, हम लोग आरडी परेड के लिए दिल्ली में आए थे, 2004 की बात है ये। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाँ जो जी। गुड़गांव वाला इंस्टीट्यूट था जिसमें आप पढ़ रहे थे, उसका एंड बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक निकला था बाद में। हाँ, वो मैंने सुना उसके बारे में, हम्म। बट मुझे कभी ऐसी कोई वाइब आई नहीं। मैंने सुना था कि दैट फर्स्ट फ्लोर वाला जो हाँ, मे भी शायद सिचुएशन जो आप थी। 1-2 घंटे के लिए आते थे इसलिए। हाँ, और हमारा वीकेंड्स पे क्लासेस होती हाँ, थी, सैटरडे संडे में। सैटरडेज एंड संडेज। और ये वाली जो जो इंसिडेंट हैं ये हमारे, ये सब उस सब चीज़ों के बाद में हुए हैं कि ये जो जो मैं पहले के इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी पहले के हैं। अच्छा, तो जो लोग वैसे इस हाँ बारे जी। में नहीं जानते गुड़गांव वाले इंसिडेंट के बारे में, तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। गुड़गांव का हॉन्टेड कॉलेज या फिर गुड़गांव का हॉन्टेड कोचिंग सेंटर के नाम से मैंने उस वीडियो को रिलीज़ किया था, और शायद अभी रिसेंटली मैंने किसी पॉडकास्ट में ही बताया था, तो आप हमारे ही चैनल पर जाके देख सकते हो, जहाँ पर हम्म। ये उस दौरान 2016 में हाँ, पढ़ते थे। वहीं पे हाँ, उसी उसी इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं पढ़ाता था, तो वहाँ पर हुआ था रियल इंसिडेंट। और जो दूसरे बच्चों के साथ हुआ था, जी वो जी जी दूसरा बैच था जी। जो रेगुलर बेसिस पे आता था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। हाँ बाकी जी। वापस आते हैं डिस्कशन पे। जी हाँ, इवन मुझसे मुझसे किसी ने पूछा भी था पूछा वहाँ था। पे। हाँ, वहाँ पे किसी ने पूछा भी था, वो जो वहाँ के जो आपके रिसेप्शन पे जो बंदा मैम बैठता होती था। थी, या मैम मैम थी शायद। नहीं नहीं, वो एक लड़का था, वो जो पानी पानी वानी अच्छा पकड़ाता भी अच्छा, था। वो बंगाली बॉय। हाँ जी। तो वो उसने पूछा था कि मालाकार। हाँ, वो कहता कि ऊपर ऐसा ऐसा होता। मैंने कहा मुझे तो कुछ फील नहीं आ रही भाई, बिकॉज मैं फील करके ही बताता हूँ वो डेली कि आते थे ऐसा। ना, डेली वहाँ हाँ पे जी। थे। हाँ जी। उनका वो होता होगा, या कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग होगा, या कुछ स्पेसिफिक डेज होंगे, ऐसा हो सकता है। बाकी मुझे एज सच फील नहीं है। मुझे फील आई थी जब मैं आरडी परेड 2004 में, जब हम लोग दिल्ली आए थे, नागपुर की तरफ से रिप्रेजेंटेशन था हमारा ओके। SCZCC का। तो वहाँ पे जब हम आए थे तो हमें ठहराया गया था, हुमायूंस टूम्ब है, उसके अपोजिट में बड़ा बताशा मकबरा है। हम्म। वहाँ पे परमानेंट टेंट हाउसेज हैं जो कि इग्लू के शेप में बनाए गए हैं। एनीबडी कैन गो देयर एंड सी। बहुत ही अच्छा, लाइक सेटअप बहुत अच्छा है। लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तब से अच्छा खासा सेटअप चला आ रहा है। और वहाँ पे हमको ठहराया गया था। अब वो सर्दियों की रातें थी, तो ये लोग हम वो मकबरों के पास में मैं कभी जाता नहीं था, क्योंकि मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आती थी। और एक दिन क्या हुआ, इन लोगों ने ज़बरदस्ती पकड़ के मुझे अंदर डाल दिया। वो एक कमरा जो था ना मकबरे का अंदर की साइड में। किसने डाला भाई? ये 2-4 लोग हैं जो हमारे जो सीनियर स्कूल थे? से ही गए थे साथ में। तो मजाक मस्ती चल रही थी? हाँ, ये लोग बड़ा मजाक कर रहे थे, तो मुझे इन्होंने अंदर डाल दिया और बोले कि तू उस सामने वाली दीवार है उसको टच करके आएगा तभी खोलेंगे। तो मैं अब किसी ऐसी एंटिटी का अपमान तो करना चाहता था नहीं,
मैं हाथ जोड़ के और मैं चुपचाप आगे सामने वाली दीवार पे आराम से टच करके मैं आ गया धीरे उस धीरे। टाइम कितने साल के रहे होंगे आप? मैं अब 2004 की बात है सर, ऑलमोस्ट 20 साल पहले ओ की। तेरी। हाँ जी। तो 14-15 साल का था मैं उस टाइम पे। तो ये बहुत ही ऑड ऑड एक्सपीरियंस था मेरा, क्या हुआ वहाँ पे क्योंकि फिर? क्योंकि मैं रिस्पेक्टफुली, मैंने ना किसी को उकसाया, ना किसी स्पिरिट के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, बट मुझे फीलिंग बहुत स्ट्रांग आ रही थी वहाँ पे। एंड ऐसा हुआ भी था कि एक लड़का जो है बहुत बीमार हो गया था वहाँ पे। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल कि हाँ वहाँ पे कुछ हुआ नहीं है सच, क्योंकि वो ऐसे एरियाज में जाने के बाद अगर आप इंसल्ट करते हैं ऐसी चीज़ों की तो ठीक नहीं है। इट्स लाइक यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। तो वो आप उनकी वहाँ जगह है। दीवार छू के आ गया, आपको कुछ महसूस नहीं हुआ नहीं, मैं हाथ जोड़ के गया था। कि मैं, चलो भाई अपने साथ हाँ, तो नहीं हुआ? मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं मुझे अंदर बंद कर दिया, मैं टच नहीं करके गया तो इन लोग खोलेंगे नहीं। हम्म। तो मैं टच करके आ गया तो इन लोगों ने खोल दिया और मैं आ गया आराम से बाहर वापस। और फिर ये सब 2 इंसिडेंट मेरे साथ कुछ अजीब से हुए थे। नागपुर की बात है, एंड इफ़ एनीबडी लिव्स इन नागपुर उनको पता होगा मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ। हम लोग मैं स्पेसिफिकली एक जगह पे इंटर्नशिप करता था वेब डिज़ाइन के लिए। तो उस टाइम पे जो 6 मंथ की मेरी इंटर्नशिप थी, उसमें बीच बीच में हम लोग वीकेंड पे जब जल्दी छूट जाते थे तो मैं शोज़ देखने निकल जाता था। लाइक सैटरडे था या संडे था, तो उस दिन हम लोग शो देखने निकल जाते थे। मूवी? हाँ जी। वो पास में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे 2। तो मैं उनमें से एक थिएटर में घुस जाता था, शो देखा, और फिर उसके बाद में, और लेट नाइट शोज़ होते थे लाइक 9:30 10:30 ऐसे शोज़ थे। तो उसमें क्या था कि वो ख़त्म होते थे ऑलमोस्ट 1 बजे 1:30 बजे। एक दिन मैं वहाँ से निकला बाहर, और जनता होती थी भाई? नागपुर का सर ऐसा सीन है कि वहाँ पे ना क्राइम रेट बहुत कम है। क्राइम रेट कम है? हाँ जी, क्राइम रेट कम है, लेकिन जो कहते हैं ना कि डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो भी कम है। अच्छा। तो अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया में रात के टाइम में घूम रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि अगर वो नए नागपुर के एरिया में, न्यू नागपुर एरिया जो है, अगर उसमें आता है तो समझ लिए दूर दूर तो तक कोई दिखेगा नहीं आपको ऑन रोड। तो मतलब जब आप थिएटर में जाते थे शो देखने के लिए, हाँ तो उस टाइम पे जनता होती थी वहाँ पे या बहुत कम होती थी? सर, रात में बाहर निकलने के बाद में अगर सब लोग निकल गए हैं, सब लोग चले गए हैं, उसके बाद आपको कोई नहीं दिखाई देगा रोड के नहीं, ऊपर। वैसे जो लोग होते थे थिएटर में, वो ऐसा हुआ कि हाँ, हाउसफुल जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा और क्या, रात को तो बिल्कुल नहीं होता रात को होगा? नहीं होता ऐसा। मतलब स्पेसिफिकली उन पर्टिकुलर शोज़ के लिए, क्योंकि जो 2 स्क्रीन्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2 थिएटर्स की, उसमें एक थिएटर जो था उसमें इंग्लिश मूवीज़ लगती थी, कभी कभी हिंदी डब्ड। तो कभी वो देखने चले जाते थे, कभी इसमें चला जाता था। बट उस दिन मैं गया था लेट नाइट शो, जो कि इंग्लिश मूवी थी। एंड फिर वहाँ से जब मैं बाहर निकला तो उसके बाद क्या हुआ, मैं बाइक लेके वहाँ से करीब 1:30 बजे के आसपास आ रहा था। एंड वहाँ पे एक रोड है जो कि, लाइक नागपुर में ऐसा है कि कोई भी किसी भी रोड को पकड़ के आप घर पहुँच सकते हो। सारे इंटरकनेक्टेड हाँ, है? वो सब लाइक इट्स लाइक ऑल कनेक्टेड, आप आपस में राउंड राउंड है पूरा। तो या आप लाइक सदर के एरिया से अगर आप ये लाइक धर्मपेट की तरफ जाके एंड देन वहाँ से अगर वहाँ जाना चाहते हैं, एनीवेयर यू कैन गो, कोई भी रोड पकड़ के कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं एक स्पेसिफिक रोड था जो कि शॉर्टकट पड़ता था मुझे, क्योंकि मेरे डैड एयरफोर्स में थे, तो हम लोग एयरफोर्स का हॉस्टल था अंदर, हम लोग उसमें रहते थे। तो मुझे वहाँ जाना था, तो मैं बहुत ही शॉर्ट रास्ता पड़ता था मुझे ये सेंटर पॉइंट स्कूल का, और स्पेसिफिकली बाल उद्यान का रास्ता। और वो रास्ता ऐसा है कि बाल उद्यान मतलब कि इट्स पार्क काइंड ऑफ एरिया। वहाँ पे जंगल है, टॉय ट्रेन चलती है, बच्चे घूमते हैं, खेलते हैं, और ऐसा भी है कि छोटा मोटा जू भी है वो। 20 साल पहले की बता रहे हैं आप ये? हाँ जी। नहीं, ये वाली बात जो है ये करीब करीब 15-1 साल पहले की है, 14-15 साल पहले की बात है ये, उस इंसिडेंट से और बाद में। अच्छा, जो वो हुमायूं टॉम के वाला हुआ था? हाँ जी, उसके बाद में हुमायूं टॉम में तो कुछ हुआ नहीं, बस थैंक एक गॉड। एक्सपीरियंस था? हाँ, वो मुझे लगा, आई हैड वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि हाँ यहाँ पे कुछ है। अब मैं तो टूम्स के पास जाता भी नहीं हूँ, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है टूम्स फिर के। क्या रहा भाई उसका, जब बाद में वहाँ से आप निकले? हाँ जी, तो जब मैं बाइक लेके निकला वहाँ से और सेंटर पॉइंट मैंने क्रॉस किया। अब क्या, वो पूरा 5 किलोमीटर का स्ट्रैप है ऑलमोस्ट, एक आदमी नहीं है,
और वहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ हैं बड़े बड़े, जिसके वो बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ होते हैं ना, वैसे पेड़ हैं वहाँ पे। एंड वो काफ़ी गार्डन टाइप का एरिया है वो, उसमें काफ़ी सारा जंगल वंगल है, एक तरीके आपको जंगल वाली फील आएगी उसके अंदर, क्योंकि लाइट्स भी नहीं है वहाँ पे। तो मैं आ रहा था धीरे धीरे, एंड सैटरडे का दिन था ऑब्वियसली, जो मैंने बताया कि वीकेंड है, वीकेंड को हम लोग देखने गए थे, मैं देखने गया था मूवी। तो मैं मूवी देख के और मैं बाहर निकला, और मैं वहाँ से उसी रास्ते से आ रहा था वापस। तो जब मैंने एक सेंटर पॉइंट क्रॉस किया, फिर एसएफएस कॉलेज जो था वो क्रॉस किया, उसके बाद में बालोद्यान का प्रॉपर एरिया चालू होता है। तो एसएफएस कॉलेज के जस्ट पास में ही एक अंकल मुझे वहाँ पे घूमते हुए दिखाई दिए रात में। अब रात में 1:30 बजे कौन, अब इट वाजंट वेरी ऑड। हो सकता है सामने जो कॉलोनी है उसमें से कोई अंकल घूम रहे हो शाम को, रात को स्ट्रोल कर रहे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई करेगा तो हमको लगेगा ऑड यहाँ पे तो कौन चोरी करने आया है ऐसा कुछ। बट वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ नॉर्मल था। यहाँ अगर कोई ऐसे निकला है बाहर, शायद घूमने निकल सकता है। तो मैंने, और हमारा ऐसा था कि क्योंकि क्राइम रेट कम था जैसे मैंने बताया, तो नागपुर में इट्स वेरी कॉमन कि आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कि आपको अगर कोई अकेला बंदा दिख जाए, कोई पैदल जा रहा है, आप खुद से ऑफर करते हैं कि भाई मैं घर छोड़ देता हूँ तेरे को। तो दैट यूज्ड टू हैपन टू मी ऑल्सो, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं अगर मेरी बाइक में तेल ख़त्म हो जाए, लोग तेल ऑफ़र करते हैं, ऐसा यहाँ पे भी हुआ है। तो हैं काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो मैं उन अंकल के साइड में गाड़ी रोकी मैंने, और उन्होंने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था, सफ़ेद बाल थे उनके, बहुत एजड थे, लाइक 70 प्लस समथिंग लग रहे थे। और मैंने उनको बोला अंकल कहाँ जा रहे हो, छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पलट के मेरी तरफ, एंड मुझे वर्ड्स याद है, मुझे अंदाज याद है, बट उस टाइम पे मैं किसी और ख्याल में था। मैं कहीं और ही गुम था, क्योंकि अगले दिन संडे था, तो मैं कुछ और ही सोच रहा था। और वो उन्होंने मुझसे पूछा पलट के, छोड़ देगा, ऐसे इसी अंदाज में बोले छोड़ देगा। मैंने कहा हाँ छोड़ दूँगा, बैठो। वो पीछे बैठ गए। बट एक तरीका होता है बैठने का, अगर आप मेरे पीछे बैठ रहे हैं तो आप किसी चीज़ का सहारा लेंगे, या तो कंधे पे हाथ रखेंगे, या बाइक में पीछे कहीं कुछ पकड़ेंगे। मुझे तो महसूस होगा कि आपने कुछ पकड़ा हुआ है या कुछ किया हुआ है, ठीक। कंधा तो उन्होंने, कंधे पे हाथ तो रखा नहीं, वो पीछे बैठे हुए थे। तो आपको लगा कि कहीं बाइक वाइक का सहारा लिया है? कुछ भी नहीं, नहीं, बस ऐसे बैठ बस हाँ, वो जो वजन जो था मैं वो महसूस कर पा रहा था उनका। ठीक है। और अगर आपके पीछे ऑब्वियसली कोई बूढ़ा आदमी कोई बैठ जाता है, या कोई लेडी बैठी हो, तो आप धीरे ही चलाएंगे। ऐसी जगहों पे तो धीरे चलाना बनता भी है, क्योंकि वहाँ पे वो रेलवे ट्रैक भी था, जो जैसे वो टॉय ट्रेन चलती है तो वो 2 बार क्रॉस होती है थ्रू द रोड। तो मैं धीरे धीरे बाइक वहाँ से लेके आया, और मैं दिमाग में मेरे क्या चल रहा, कल संडे है, पैसे नहीं निकाले हैं, पैसे हैं नहीं जेब में थोड़े पैसे निकाल लेता हूँ, आगे चल के पीएनबी का एटीएम आएगा। सीजीओ कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, एयरपोर्ट पासपोर्ट ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस के अपोजिट में एक एटीएम था। तो मैंने कहा वहाँ पे रोकता हूँ, अंकल को बोलता हूँ 2 मिनट रुको, मैं पैसे निकाल के लाता हूँ। तो मैंने जो बाइक थी वो थोड़ा साइड में लगा दी, और रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके पीछे पीछे जितना भी रोड है, ये जहाँ से पिक किया वो सारा रोड पूरा स्ट्रेट है। इसलिए आप ऐसे मुड़ के देखेंगे तो आप पूरा चीज़ देख सकते हैं पीछे तक कि कुछ है कि नहीं। मैं जैसे ही रुका, रुकने के बाद मैं पलटा अंकल को बोलने के लिए कि अंकल मैं एटीएम से पैसे लेके आता। अंकल नहीं है वहाँ पे। हैं? अंकल नहीं है वहाँ पे। वजन है, अंकल नहीं है। वजन है पर हाँ अंकल जी, नहीं है। वजन है, अंकल नहीं है। उस टाइम क्या रिएक्शन था भाई? मुझे लगा अंकल कहाँ गिर गए अंकल गिर गए। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ ना, मेरा पूरा ध्यान ही नहीं था उन चीज़ों, उस सब चीज़ की तरफ कि कुछ और हो सकता है। गिर गुरा गए। और मैं पीछे भागा। मैंने उस जब सीधा जहाँ तक मुझे रोड सीधा दिखाई दिया, वहाँ तक मैंने देखा कि यार अंकल कहीं गिर गए हो तो मैं जाके उनको उठा लेता हूँ। लेकिन वजन महसूस हो रहा था? हाँ जी, वजन मुझे तब भी महसूस हो रहा था। और मतलब इट वाज फीलिंग वेरी ऑड कि यार कुछ चीज़ है नहीं पीछे, तब भी ऐसा दबाव फील हो रहा है आपको, क्योंकि गाड़ी जो है उसकी स्पीड थोड़ी आपको पकड़ने में टाइम लगता है अगर कुछ ज़्यादा वजन होता है तो। और पीछे जब दबती है गाड़ी तो आपको पता भी चलता है, थोड़ा इंक्लिनेशन चेंज हो जाता है गाड़ी का। तो मैं गाड़ी को भाई लाइक पार्क किया, और मैं पीछे देखने जा रहा हूँ कि अंकल कहाँ गए। अब अंकल मुझे दिखाई ना दें,
अंकल क्या, कोई कुत्ता भी नहीं था पीछे। उस टाइम पर दिमाग में पैरानॉर्मल का तो कुछ आया नहीं पैरानॉर्मल तो कुछ भी नहीं था, कि अंकल बट पता नहीं कहाँ गिर गए। कुछ भी नहीं। और मैं फिर पहुंचा एटीएम, क्योंकि पैसे तो निकालने ही थे। at the end, जो मेन मुद्दा है जिसके लिए बाइक रोकी हो जी, तो करें। पैसे निकालने थे, पैसे मैंने निकाले। मैंने कहा यार पता नहीं, शायद अंकल उतर गए हों, धीरे की है बाइक तो अंकल शायद उतर गए हों। मैं यही सोच के, क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि संडे को क्या करना है। हाँ अब संडे के बारे में सोचते सोचते अंकल के बारे में सोचना बंद कर दिया मैंने। ठीक है। और मैं बाइक उठाई मैंने, और मैं निकल गया हॉस्टल की तरफ। उस टाइम भी वजन महसूस हो रहा था? उस टाइम पे मैं कह नहीं सकता, क्योंकि गैप आ गया था एटीएम का। तो दिमाग संडे पे ही हाँ, चल तो रहा मेरा दिमाग संडे में था पूरा। और मैं ऐसे ही निकल गया था। हॉस्टल की तरफ। और मैं हॉस्टल पहुंचा। पहुंचने के बाद में मैंने जो मेरे जो हॉस्टल मेट्स थे उनसे मैंने शेयर किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। बोले यार क्या, कुछ भी ज़्यादा लगा ली क्या? मैंने कहा मैं कहाँ पीता हूँ यार इतना, मैं तो पीता ही नहीं। तो लोगों ने बोला कि यार कुछ भी स्टोरी बना रहे हो आप। और तो मैं अपने रूम में जाके मैं सो गया। रात का टाइम था, बहुत लेट भी हो गया था। रात में 3 बजे के आसपास, क्योंकि मैं वहाँ पे आई वाज द सेकंड मोस्ट सीनियर पर्सन जो कि पूरे हॉस्टल में था। 20 लोग रहते थे हम ऑलमोस्ट। 20 लोग में मैं सबसे सेकंड नंबर पे आता था सीनियरिटी में। और सब लोग भैया भैया बुलाते थे, अमित भैया ऐसे, दे यूज्ड टू कॉल मी दैट। तो और मेरे रूम में मैं अकेला ही था। इट यूज्ड टू बी 2 सीटर रूम, लेकिन फिर भी अकेला रहता था, क्योंकि वो जो रूममेट्स थे कोई आता था कोई चला जाता था, वो कुछ 6-7 महीने के लिए आते थे। तो मैं बंद करके सो रहा था। रात में 3 बजे के आसपास आई फेल्ट लाइक कि समबडी विस्पर्ड समथिंग इन माई ईयर। कुछ बोला कान में? हाँ, कान में नज़दीक आके। एंड इट वाज लाइक अमित भैया। और पहली बार में मैंने नहीं सुना, क्योंकि वो होता है ना कि हाँ यू नीड अ फ्यू Seconds to- इटरेशंस के। हाँ, तो और बोलो, प्रोसेस हो। एक बार और बोला, फिर दोबारा अमित भैया। मैं उठा एकदम से। मैंने कहा आवाज़ यहाँ से आ रही है, इतनी पास से। मैं उठा। मैं उठने के बाद में मैंने देखा कि कहाँ कौन क्या है, क्योंकि रूम में तो कोई था नहीं। और रूम बंद था? हाँ, रूम बंद था। और मुझे लगा कि कोई खिड़की से बोला। फिर तब भी कोई डर नहीं लगा आपको? मैं कह रहा हूँ ना, बचपन से छोटी छोटी चीज़ें जब इंसिडेंट होते रहे ना, तो उसके बाद में ये सब चीज़ों का डर थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया कि छोड़ो यार, जाने दो। तो मैं सोचा कि यार कोई खिड़की से बोल के चला गया। और मैं जल्दी मानता भी नहीं हूँ कि ऐसा एग्जिस्ट कर किया। वो उस दिन मेरे साथ जो हुआ ऐसा है कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एग्जिस्टेंस है ऐसी चीज़ों का, बट मेरे साथ हो रहा है वो नहीं माना मैंने उस दिन। और मैं फटाफट बाहर की तरफ भागा कि कोई तो है हॉस्टल में जो मेरे साथ गेम कर रहा है, फिर की काट रहा है। हाँ जी। मैंने गेट खोला, और हमारी जो सामने जो सभी रूम्स के सामने से एक सिंगल गैलरी है। मतलब आप किसी को भी देख सकते हैं। अगर कोई भाग के भी गया हो तो आपको आवाज़ आएगी छोटी सी चीज़ की। पैदल नंगे पाँव भी भागेगा तो आवाज़ आती है, ऐसा था। तो ना वहाँ बंदा ना बंदे की ज़ात, पूरा कॉरिडोर खाली। दरवाज़ा अगर कोई खोलेगा तो आवाज़ आती थी, क्योंकि सबके दरवाजे वैसे ही थे। सबके दरवाजे आवाज़ करते थे। तो मैंने किसी को नहीं देखा। और वो उस 3 बजे के बाद में मैं सोया नहीं सोया। सुबह तक मैं सोया नहीं, क्योंकि मेरे नींद ही नहीं आई। इसलिए नहीं कि मुझे डर लगा, इसलिए कि मुझे नींद नहीं आई। और मैं सुबह जाके फिर मैंने ये इंसिडेंट जो है कि रात में क्या हुआ था और 3 बजे क्या हुआ, ये मैंने शेयर किया इन लोगों के साथ में। तो इन लोगों ने कहा कि कहाँ से उठाया था अंकल को। अब मैं पूरा प्रोसेस जो है रिवर्स में, कि कहाँ मैं पहुँचा था, लाइक एटीएम से पहले वो ऐसा करके अंकल कहाँ गिर सकते हैं, ऐसा करके मैं वापस रिट्रेस करा था स्टेप्स। तो मुझे याद आया कि मैंने अंकल को कहाँ से उठाया था। अब एक चीज को मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो मतलब ये जो हुआ था लास्ट नाइट, कान में बोलने वाली चीज, इसका कनेक्शन अंकल से निकाला जा रहा था? हाँ, ये लोग इसी चीज का कनेक्शन जो है अंकल से निकाल रहे थे। और ये ऐसे बोलना चाह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, आप ही का वहम होगा या अंकल का ही कुछ होगा जो आपने जो रात में कुछ एक्सपीरियंस किया। और मैं ये चीज़ मान नहीं रहा था, बट मैं ये तब माना जब मैंने रिट्रेस किए स्टेप्स, और जब मैंने वो लोकेशन जब मैंने पता की कि कहाँ से मैंने उनको उठाया था।
वो एक ट्राइसेक्शन है वहाँ पे, उस जगह पे ट्राइसेक्शन है जहाँ पे पारसी सिमेट्री है। अच्छा। हाँ जी, वो पारसी सिमेट्री का जो रास्ता जाता है, उस रास्ते के जो स्टार्टिंग है, वो अंकल वहाँ पे खड़े हुए थे और मैंने उनको वहाँ से उठाया था। अब आपको समझ में आ गया। फिर मुझे लगा कि ऐसा कुछ हुआ है रात में, बट उस चीज़ को भी मैंने गलत सेंस में नहीं लिया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपने किसी का गलत नहीं किया, गलत गलत इंटेंशन से आपने किसी के साथ कुछ नहीं किया, तो आपके साथ भी मोस्ट प्रोबेबली गलत होगा नहीं। हम्म। और ये जो अंकल वाला सीन हुआ था, मैंने तो हेल्प ही करने की कोशिश की थी, तो ऑब्वियसली शायद वो बुरा नहीं माने हो, तो वो इंसिडेंट हुआ। और उसके बाद अब मैं इतना ढीठ, मैं भी नहीं माना। लास्ट इंसिडेंट पे आते हैं। अब ये वाला इंसिडेंट कब हुआ, मैं फिर से मूवी देखने गया था, कितने टाइम बाद? ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद, फिर से बाइक लेके फिर मूवी वो देखने। वही लेट सेम, नाइट शो? एवरीथिंग सेम। लेट नाइट शो, 1:30 बजे निकला, निकलने के बाद देखा बाइक पंचर। अच्छा। अब सदर के एरिया में अगर आपकी बाइक पंचर है तो आप छोड़ नहीं सकते उसको, गायब हो जाएगी। बाइक नट नहीं बचेगा सर। अच्छा जी। और ये हाल जो है हर जगह का है, लेकिन चाहे नागपुर ले लो, आप दिल्ली ले लो, कुछ भी ले लो, चोरी तो होती ही है। आ, तो मैं बाइक को ड्रैग करके उसी रास्ते से, क्योंकि वो छोटा रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता वही है, तो उसी रास्ते से मैं बाइक को लेके आ रहा था ड्रैग करके। और मैं जब ला रहा था तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। अच्छा। उसी जिस जिस पॉइंट से अंकल को उठाया था ना, उसी पॉइंट से मुझे लगने लगा कि कोई पीछे है। पलट के देखा तो मेरे पीछे एक कुत्ता चल रहा था। अब सर, आप खुद सोचें, आपके पीछे अगर एक कुत्ता चल रहा है और वो चू ना करे, कुत्ता भौंके तो आपको लगेगा नॉर्मल है, लेकिन कुत्ता कुछ बोले ना तो आपको कैसा लगेगा? दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये क्यों नहीं बोल रहा कुछ और चल क्यों रहा है मेरे साथ साथ। मैंने कहा ठीक है चलो। और मैं जो पासिंग होता है ना बटन, एक आता था पहले स्प्लेंडर में, देयर यूज्ड टू बी अ बटन जिससे आप टॉर्च की तरह यूज़ कर सकते थे हेडलाइट बिना चलाए गाड़ी को। तो मैं उसको ऐसे यूज़ करते हुए आ रहा था कि क्योंकि रास्ते पे लाइट थी नहीं उस दिन भी, उस दिन क्या, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई ही नहीं उन्होंने। तो मैं थोड़ा और क्रॉस किया रास्ता, जब उसी रास्ते के आगे 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 बढ़ते रहा, तो जब मैंने पलट के एक बार और देखा तो एक के 3 कुत्ते हो गए। एक की जगह 3? और तीनों कुछ नहीं कह रहे हैं। और मैं जितना जितना आगे बढ़ते जा रहा था, उतने उतने कुत्ते बढ़ते जा रहे थे। अच्छा। एक मोमेंट आया, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेसिफिक सेक्शन है MES का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक सेक्शन है। उस जगह के सामने छोटा सा मंदिर है, बहुत छोटा, वो शिव जी का मंदिर है। तो मैं उसके सामने रुका, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा देख लेना भगवान, अगर कुछ हो तो, अगर कुछ गलत चीज़ हो रही हो तो उसका आप कर देना निवारण जो भी है। तो मैंने फिर पलट के देखा, मैं रुका तो कुत्ते रुक रहे हैं। 12-13 कुत्ते हो गए सर। अच्छा जी। और एक कुत्ता भौंक नहीं रहा है। इस पे कोई आज तक बिलीव नहीं करता मेरे ऊपर कि हाँ कोई भी कुत्ता नहीं भौंका। ठीक। अब मैं उसके बाद में धीरे धीरे आगे की तरफ आ रहा था। अब क्या होता है कि जंगल का एरिया, लाइट है नहीं, और सामने जब जंगल एंड होता है तो सामने कॉलोनी है, कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट है। तो वहाँ से आपको ना एक जब भी कुछ भी आएगा अगर उस रोड के ऊपर, तो आपको उसकी एक परछाई दिखाई देगी आती हुई। तो मुझे दूर से एक साइकिल पे एक बंदा साइकिल चलाते हुए आता हुआ दिखाई दिया। अब मैं लेफ्ट साइड में हूँ, तो वो अपने राइट साइड में चला था, मतलब मेरे अपोजिट, मेरी ही साइड में चला रहा था। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ यार वो कोई बंदा तो है, रात में कोई आ रहा है, थैंक गॉड। और मैं ये सोचा कि चलो कुत्ते उत्ते तो कुछ कर नहीं रहे, वो भी अच्छी बात है, बट वो बंदा आ गया तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी। रात में 2 बजे का टाइम था सर। मुझे लग रहा था कि हाँ यार अब पता नहीं कुछ भी हो सकता है, क्या पता कुत्ते ही खा जाएं। तो मैं उसकी तरफ में, लाइट जो थी बाइक की, मैंने उसकी तरफ की हुई थी कि बंदा आएगा और मैं उसको हाय हेलो कर दूंगा, फिर मैं निकल जाऊंगा।
क्योंकि हाफ द वे मिलेंगे तो ज़्यादा टाइम बच होगा भी नहीं, उसके बाद में वो कहते हैं ना कि डर निकल जाएगा। बट वो बंदा जो था वो मेरी साइड से क्रॉस करके दूसरी साइड चला गया, और दूसरी साइड क्रॉस करके जंगल में घुस गया वो। जंगल की साइड चला गया। हाँ जी। और जंगल में जाने के बाद में वहाँ से कोई रास्ता नहीं जाता है, कोई पगडंडी नहीं है, कोई गली नहीं है वहाँ पे। उसके बाद सीधे गिट्टी खदान के एरिया में छोटी सी खाई आती है। तो मैंने कहा खाई में तो कूद नहीं सकता वो, और मैं लाइट लेके ऐसे ऐसे देख रहा हूँ कि जंगल में कहाँ चला गया वो। तो मुझे बड़ा ऑड लगा कि यार कुछ तो था जो कि आया, दिखा और चला गया। और फिर ये कुत्ते जो हैं वो ये चले जा रहे हैं मेरे साथ में, चले जा रहे हैं। यू वोंट बिलीव, जब बाउंड्री एंड होती है उस बाउंड्री तक वो कुत्ते आए साथ में। जैसे ही वो क्रॉस की मैंने, वो कुत्ते वापस चले गए सारे बिना बोले। वो कुत्ते सबके सब वापस। एंड मुझे लगा कि ये गलत तो नहीं हो रहा था तो कुछ सही चीज़ हो रही थी। लेकिन जो कुत्ते साथ में चलते हुए आ रहे हैं, मे बी ये किसी चीज़ का इंडिकेशन था कि शायद मेरे साथ कुछ गलत होने वाला था, ये उसको बचाने के लिए आ रहे थे। शायद वो सामने से आती हुई चीज़ वो गलत हो, या मैं नहीं कह सकता कुछ भी कि या तो कुत्ते ही गलत हों। बट उस दिन मेरे साथ हुआ नहीं कुछ। एंड मैं ढीठ तो हूँ मैं सेकंड टाइम भी उसी जगह से आया। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत बहुत बार होती रही हैं मेरे साथ में। हॉस्टल में रहते हुए कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कहीं पे बैठा हूँ, टीवी रूम में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे लगा है कि हाँ कोई मेरे पीछे बैठा है। बट ये जो छोटी छोटी फीलिंग्स हैं ये हमेशा से रही हैं। हम लोग जैसे किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, ये ऑरा की बात है सर। मेरा जैसे आपका एक ऑरा है स्पेसिफिकली आपका, आप अकेले नहीं चलते हैं, आप अपने अराउंड एक सर्कल लेके चलते हैं, एक स्फीयर लेके चलते हैं। और जैसे मान लीजिए आप किसी एक बंदे से बात कर रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी बात चल रही है, सडनली एक और बंदा आ गया और वो आके उसने आपसे बात भी नहीं की है, वो जस्ट पहुंचा है और आपकी उसके ऊपर नज़र पड़ी है थोड़ी दूर से। तो नज़र पड़ने के बाद में आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सो इट्स लाइक वो ऑरा होता है कि यार ये बंदा मुझे ठीक नहीं लगता है। सो ये ऑरा की बात होती है हमें जब हम किसी एरिया में जाते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ गलत हुआ है शायद, या फिर कोई एक ऐसी एंटिटी है जो कि जिसकी सोच गलत है, तो वो आपको महसूस हो जाता है। एंड ये वाली चीज़ है, ये हम जब अटेन करते हैं इसको तो मुझे लगता है कि ये पावर होनी नहीं चाहिए किसी के पास में भी। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि आपको किसी और के इंटेंशन ऐसे पता लग जाते हैं, तो आपको ना उनसे बात करते टाइम भी आपको अजीब सा फील होता है, डिस्गस्ट फील होता है कि आप क्या करें अभी। मैं कहता हूँ कि हम लोग जितना इग्नोरेंट रहें दूसरों की इंटेंशन के बारे में उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे इंसिडेंट्स सर छोटे मोटे और इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए हैं। फिलहाल तो आज तो मैं इतना ही बता पाऊँगा। तो जो आप ऑरा की बात कर रहे हैं तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर कोई दो इंसान भी बात करेंगे और तीसरा ऐसा नेगेटिव इंसान आ गया जिससे आपने अगर बात भी नहीं करी होगी और कहीं ना कहीं आपको सेंस हो जाएगा, हाँ जी, तो आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों से जो उस टाइम आपके दिमाग में चल रही होती है, और अचानक से वो नेगेटिव कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हावी सा हो जाता है, जहाँ पर आपकी कन्वर्जेशन ही पूरी चेंज हो जाती है, अलग ही डायरेक्शन में निकल जाती है। हालांकि काफ़ी अच्छा लगा भाई आपने जो चीज़ें बताई। वो जो सबसे बेस्ट वाली चीज़ थी वो ये थी कि आपने कुछ अपने आप से कुछ हाइप क्रिएट नहीं की, जो चीज़ें आपको महसूस हुई बिल्कुल उसी तरीके से आपने बताई। जी सर। कहीं ना कहीं ये जो रियल इंसिडेंट थे, ये जो अमित ने बताए, आई होप आपको भी काफ़ी पसंद आए होंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप चाहें कि भाई हम और चीज़ों पे भी डिस्कशन करें, जैसे इन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया, इन्होंने रिसर्च भी की उस बारे में, तो कोशिश हम करेंगे कि इन्हें दोबारा बुलाया जाए, जहाँ पर ये हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, मेरे तो स्टूडेंट भी रहे हैं, इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई भी हैं। तो हम सेकंड पार्ट के लिए करते हैं कि कमेंट में अगर आपको अच्छा लगे कि हमें दोबारा आएँ और चीज़ें बताएं, या फिर कुछ और जो है इन्होंने आगे पीछे आप बीती या फिर किसी की देखी हुई जो रियल इंसिडेंट है वो लेके आए, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि पार्ट 2 के लिए अमित को बुलाया जाए। इनका जो इंस्टाग्राम है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद हमारी जस्ट आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। देखिए आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो।
तो आपको सबसे पहले तो जाके उसे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे पैरानॉर्मल अवेयरनेस सब्सक्राइबर को लाने वाला चैनल कौन ही बनाता है और कौन आपके सामने इस तरीके से लेके आता है। लेकिन फिर भी आपको, अगर आप हिस्सा बनना चाहें तो मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूँ। हमारा जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा है, उस पर आपको पूरा अपना रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना है। हमारी टीम एक बार उसे रिव्यू करेगी और उसके बाद आपको कांटेक्ट किया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आपको बुलाया जाएगा, तो आप स्क्रीन पे पूरा अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगेन स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। जिस तरीके से इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं, बनाए रखिए। फेसबुक पे भी आपको इतना ही प्यार बना के रखना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके डायरेक्टली उसे फॉलो कर लीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके अपना ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए। नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।